तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन अ प्लेन। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है एक्चुअली में, हमें तो ये नहीं पता है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स है जो हमारे पास, मैंने मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताई थी आपको। वो क्या बताई थी कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम और इन मोशन। कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करूंगा, ठीक है, या फिर वो इक्विलिब्रियम में होगा या फिर एक मोशन में होगा। इन दोनों में से कोई भी केस है तो वो मैकेनिक्स के अंडर आ गया। इन्हीं चीजों को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहने वाला है। काइनेमेटिक्स में लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डायनामिक्स में लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पर इनकी हमें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object under equilibrium condition under certain external forces F1, F2, F3, जिसमें मैंने नाम दे दिया F1, F2, F3। पर इसमें मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा इक्विलिब्रियम में है और उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब मैं पढ़ने वाला हूँ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object in मोशन। जैसे कि मैंने क्लियर किया, इधर दोनों में मोशन ही आ रहा है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट, ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हट जाएगा, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, तो इसमें मैं क्या है कि कॉज को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, समझ रहे आप? कोज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो मतलब इसका क्या है कि मैं कोज की स्टडी नहीं करूंगा कि क्यों मोशन हो रहा है, मैं जस्ट ये स्टडी करने वाला हूं कि क्या मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे डेफिनेशन किसकी, डायनामिक्स की। डायनामिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कैसे डेफिनेशन देनी है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टेकिंग इनटू कॉज ऑफ द मोशन, या फिर कह सकते हैं बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। मैं काट रहा हूं, इधर काटना नहीं है, मैं कॉज को ले रहा हूं इधर डायनामिक्स में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डेफिनेशंस क्लियर। तो अब इनकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं इनमें से बस एक काइनेमेटिक्स ही पढ़ने वाला हूँ, स्टैटिक और डायनामिक मेरा चैप्टर ही नहीं है। तो अब इसमें मेरे क्या है कि इसमें मेरे 2 चैप्टर्स में मैं डील करूंगा, एक स्टडी ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्टडी ऑफ मोशन इन प्लेन। पहले हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम प्लेन पे आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो इजी है, पढ़ने में आसान है, क्योंकि मैं एक लाइन की बात करने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे हम प्लेन में आ जाएंगे। जब प्लेन क्या है हमारा 2D है, स्ट्रेट लाइन क्या है हमारा 1D है। अब इसका क्या मतलब है? 1D का मतलब है 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो मैं एक एक्सिस की बात करने वाला हूं, या फिर एक्स की एक्सिस की, या फिर वाई एक्सिस की, या फिर कोई भी एक रैंडम एक्सिस जो भी मैं मानना चाहता हूं, एक बस वो स्ट्रेट लाइन होगी। और जब मैं 2D में बात करूंगा तब मैं 2 एक्सिस पे आ जाऊंगा, जैसे कि एक्स वाई, ये 2D प्लेन बन गया। यहाँ पर अगर मेरा पॉइंट P है तो उसका एक्स डिस्टेंस ट्रेवल होगा और एक y डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो मैं P पॉइंट को क्या बोलूंगा कि वो x, y है। जैसे अगर ये 3 होता और ये 2 होता तो मैं बोलता P = 3, 2। तो ये हो गया 2D। 1D में क्या होगा, उसमें मैं एक ही डायमेंशन की बात करूंगा, या फिर x = 2 होगा, या फिर x = 3 होगा, या फिर y = 2 होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है मतलब। तो ये हो गया 1D और 2D क्लियर। अब मैं पढ़ने वाला हूं क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को पता होनी चाहिए इसको स्टडी करने से पहले। वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसके रिस्पेक्ट में मैं
स्टडी कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं, एक पर्सन आया तो मैं, वो इधर से खड़ के एक ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है और वो ट्रेन कर रही है मूव किसी भी डायरेक्शन में, मान लो कि इस डायरेक्शन में। तो वो पर्सन अगर जब वो एक सड़क पे खड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में है, तो पर्सन क्या है, रेस्ट में है। पर्सन क्या है, ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर बहुत ही क्रूशियल है मेरे किस में, काइनेमेटिक्स की स्टडी में। ऑब्जर्वर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। तो अगर ये रेस्ट में है और ये ट्रेन मूव कर रही है तो इस पर्सन को दिखेगा कि ट्रेन इस साइड को मूव कर रही है। ये जस्ट सिंपल केस है। बट फॉर एग्जांपल, ये पर्सन किसी बाइक पे जा रहा होता या फिर किसी व्हीकल पे खड़ा है और वो व्हीकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस पर्सन को ये वाला ऑब्जेक्ट धीरे दिखेगा कि वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। और इससे भी अच्छा आप केस क्या ले सकते हैं, इससे भी अच्छा हम केस क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर कोई ट्री है, ठीक है, और पर्सन, ट्रेन वाला पर्सन वो बाहर देख रहा है ट्री को। तो ट्रेन वाला पर्सन क्या हो गया मेरा इस बार, ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या है मेरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। और अगर मेरा ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसको पेड़ इधर को जाता हुआ दिखाई देगा। इतना आप देख ही सकते हैं, ये ट्रेन इधर को मूव कर रही है पर वो अपने आप को रेस्ट में मान के चल रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मैं रेस्ट में हूं और ये पेड़ उल्टी साइड को मूव कर रहा है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिखाने के लिए मेरे पास सेवरल तरीके होते हैं। वो मैं आपको 3 तरीके जो हमारे यूज होते हैं मेनली, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात करेंगे। सिलेंड्रिक और स्फेरिकल मैं आपको जनरल साइंस में एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं पढ़ने क्या वाला हूँ, कार्टेशियन ही पढ़ने वाला हूँ। अब कार्टेशियन होता क्या है सर, तो कार्टेशियन क्या होता है, अगर मैं कोई भी फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि आप ये बॉडी देख रहे हैं, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस। तो इसमें मैं मान लो कि इधर 3 पॉइंट है, तो ये मेरा सारा सिस्टम बन गया, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 3 पॉइंट की लोकेशन क्या है मेरे को पता लग गई। 3 पॉइंट नहीं, P पॉइंट। 3 जस्ट मैंने डिस्टेंस बताई थी यहाँ से यहाँ, और 3 यहाँ से यहाँ, तो P क्या बन गया 3,3, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर इसको इजी वे में समझने का तरीका क्या है कि यहां पर यूज होगी हमारी क्या, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और जो ये वाला सिस्टम है ये मेरे पास 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में बस 3D तक आएगा, मल्टी डायमेंशनल की आपको कोई जरूरत नहीं है स्टडी करने की, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन यूज होगी। जस्ट हम बताएंगे कि वो एक्स में कितना ट्रैवल हुआ, वाई में कितना ट्रैवल हुआ और अभी उसकी पोजीशन क्या है, बाद में उसकी पोजीशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो मैं अलग से आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। तो इतना हो गया हमारा काम। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम 2 तरीके के केस में स्टडी कर सकते हैं, 2 तरीके में स्टडी कर सकते हैं।
एक होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन थे वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्टडी करना है। पर जो हमारे पास केसेस आएंगे किसमें, मैकेनिक्स में या फिर कह सकते हैं काइनेमेटिक्स में, वो कौन कौन से होने वाले हैं? एक होगा इनर्शियल और एक होगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल क्या होता है? इनर्शियल होता है कि जहां पर मैं ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा हूं या तो वो रेस्ट में है या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम में स्टडी कर रहा हूं। समझ गए? अगर ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो मैं बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल क्या है? नॉन इनर्शियल होता है कि अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तो वो क्या बन जाएगा, मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होते हैं सर? एक्सेलरेटेड वो होते हैं जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और जो रोटेशन मोशन होता है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हमारा अर्थ क्या है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमें कई चीजों की स्टडी करने के लिए हमें ये एज्यूम करके चलना होता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, मतलब वो नो इनर्शियल नहीं है, मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमें कई चीजों की स्टडी करने के लिए हमें एजम्पशन भी करनी पड़ जाती है, हम वो चीजें कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में क्या कहा था, मैंने सिस्टम की बात की थी। तो वो सारा सिस्टम पे डिपेंड करता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम मैंने क्या बताया था कि आप जिन भी चीजों की स्टडी कर रहे हैं उसको आप किसी बॉक्स में डाल दो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपने बता दिए, और आपने क्या बता दिया, इसके अंदर का एनवायरनमेंट बता दिया। तो आप बोल दोगे मेरा वो सिस्टम है। अगर आप इस एनवायरनमेंट में अर्थ का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना चाहते हो तो मतलब ये कोई स्पेशल केस बनेगा और आप इसको कंसीडर कर रहे हो, पर नॉर्मली हम ये कंसीडर नहीं करते, तो इसीलिए हम अर्थ को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात होगी क्लियर। तो ये सब चीजें हैं बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशंस के बारे में, जैसे 1D 2D 3D डायमेंशंस कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इनको देखते हैं। दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।